लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हमें ताली नहीं चाहिए, ये जगो हिंदू जगो, वरना कटने के लिए तैयार रहो। जगो हिंदू जगो, वरना कटने के लिए तैयार रहो। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। ये महाशय है दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं और वो भी उस भारतीय जनता पार्टी के जिसकी सरकार है इस वक्त भारत में। और हर सरकार का और हर एक सत्ताधारी पार्टी का ये दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों को एक समान और एक तरह से व्यवहार करे। लेकिन क्या इनकी जो बातें हैं उनको देखकर, उनको सुनकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर एक नागरिक को एक समान देख रही है, उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है, चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक? खुलेआम ये शख्स लाइव डिबेट में कहता है, हिंदुओं जाग जाओ वरना कटने को तैयार रहो। हालांकि ये वीडियो दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त का है। आज मैं इस पर क्यों चर्चा कर रहा हूँ? आज मैं आपको दिखाऊंगा कि संबित पात्रा जब भी मुंह खोलते हैं जहर ही उगलते हैं और नफरत भरी बातें फैलाते हैं। आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ और सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या एक जो सत्ताधारी पार्टी है उसके प्रवक्ता का काम क्या होता है? उसके प्रवक्ता का काम होता है कि उनकी सरकार ने क्या काम किया है और क्या करने वाली है और पार्टी का आगे एजेंडा क्या है और चुनाव के मसले पे बात करना। कि क्या वो एक धर्म विशेष के लिए सिर्फ लड़ाई लड़ेगा? क्या संबित पात्रा को कभी देखा है कि वो सबकी बातें कर रहा हो और या मुसलमानों की कभी तारीफ़ कर रहा हो? मैं खुलेआम मुसलमान बोल रहा हूँ, कभी नहीं आपने देखा होगा। आज इसी पे चर्चा करेंगे, इसी पे बात करेंगे और इसी पे आपको बताएंगे हम। और ये इन्होंने कब और ये नफ़रत फैलाया है ये भी बताते हैं। सबसे पहले आपको एक ट्वीट उनका दिखाते हैं जो 2 दिन पहले का ट्वीट है, जिसमें वो क्या लिखते हैं। फरीदाबाद में जान मोहम्मद और उनके लोगों ने आशा वर्कर्स जो कोरोना की डेटा एकत्र कर रहे थे उन्हें बेरहमी से मारा। पूरे मोहल्ले में ये बात फैलाई गई कि सरकार एनआरसी के लिए डेटा इकट्ठा कर रही है। पुलिस जान मोहम्मद और उनके साथियों को गिरफ्तार करने ढूंढ रही है। ये संबित पात्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। अब फरीदाबाद की पुलिस उनको क्या जवाब दे रही है ये सुनिए। सर नमस्कार श्रीमान, आप आशा वर्कर की जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वह फरीदाबाद की नहीं है। तो देखा आपने कि किस प्रकार फरीदाबाद की घटना को लेकर फरीदाबाद की पुलिस ने खुद खंडन किया और संबित पात्रा ने जो आरोप लगाया था वो सरासर झूठ था। वही एक और घटना का आपको जिक्र करते हैं और घटना के बारे में बताते हैं। ये घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर का। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये पूरा मामला और पूरा माजरा क्या है। आगे जाओ, थोड़ा आगे, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो जाओ आके। ये क्या कर रहे थे? ये बोतल में टॉयलेट करा इन्होंने और केलों पे छिड़क रहे। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे बस यहीं रहो, यहीं इतना ही। रुक जाओ। तो तुमने ये काम करा क्यों? गलत क्यों? गलती क्यों हो गई? जाना मत कहीं, यहीं खड़े हो जाओ। जाना मत वरना डंडा पड़ेगा, खड़े हो जाओ यहीं। जाना मत, रुको, यहाँ इधर आओ। ऐसा ना करो, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, खड़े रहो, खड़े रहो। तुम्हारे चक्कर में औरों को दिक्कत हो जाएगी, खड़े हो जाओ। आपके चक्कर में औरों की दिक्कत हो जाएगी, घर जाओगे आप, औरों को प्रॉब्लम हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी, नाश हो जाएगा बिजनौर का। रुक जाओ, जाओ कहीं, कुछ नहीं होने का, तुम्हारे साथ कोई अत्याचार नहीं होने का, खड़े रहो। रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ ना, आराम से खड़े रहो। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बिजनौर के बुखारा मोहल्ले की है, जहां पर एक शख्स पेशाब करने के बाद ये बताया जाता है, ये आरोप लगाया जाता है कि वो उस बोतल से उस पेशाब को छिड़काव करता है जो फल फ्रूट केला बेच रहा था उस पर। इसी को लेकर करके ये वीडियो वायरल किया गया है और संबित पात्रा ने भी इस पर ट्वीट किया है, इस वीडियो को ट्वीट किया और उन्होंने क्या लिखा है ये बताते हैं। अरे ज़रा इन बाबा के भी कारनामे देखो, ये बेचारे बाबा सिर्फ बोतल में पेशाब कर उस केले के ऊपर छिड़क रहे थे, फिर भी पुलिस बड़े अदब से पेश आ रही है।
कोई ज़रा आरती की थाली लाना, बाबा की आरती करनी है, क्योंकि कुछ अन्यथा बोलो तो फिर इस्लामोफोबिया के कंप्लेंट कर देंगे गल्फ में। ये वीडियो को संबित पात्रा ने 22 अप्रैल को दोपहर 1 बजे के आसपास ट्वीट किया है। आप ये सोच सकते हैं कि इस वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन ये वीडियो सरासर झूठ और गलत है और ये बिजनौर पुलिस ने अफवाह फैलाने के मामले में एफआईआर तक दर्ज किया है। आपको बता दें, दरअसल मामला ये था कि ये जो बुरा शख्स है, इसको पेशाब लगता है। ये पेशाब करने के लिए जाता है और उसके बाद अपने ठेले पर रखे पानी के बोतल से हाथ धोता है। हाथ धोने के बाद उसी बोतल के पानी को पीता भी है। अब पीने के बाद उसी बोतल से छिड़काव करता है। जो फल फ्रूट जो भी बेच रहे थे, ये केला बताया जा रहा है बेच रहे थे उसको। और अल्ट न्यूज़ ने अपने जांच में पाया है कि ये झूठी और भ्रामक खबरें थी और ये कहीं ना कहीं एक तरह से एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए की एक साजिश थी। और ना केवल संबित पात्रा बल्कि सुदर्शन न्यूज़ के सुरेश चौहान ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है और रोहित चल जो भाजपा के प्रवक्ता, उन्होंने भी इस वीडियो को ट्वीट किया था। और उसके बाद संबित पात्रा माफ़ी भी नहीं मांगते कि यह गलत खबर है। बिजनौर पुलिस, इससे पहले फरीदाबाद की घटना को मैंने दिखाया और फिर ये बिजनौर वाली घटना है। ऐसा नहीं कि वो माफ़ी मांग रहे, वो अभी भी अडिग है और टिके हुए हैं पुलिस के दावे और पुलिस की पुष्टि के बावजूद भी। तो क्या ये इस्लामोफोबिया नहीं है? क्या ये नहीं बता रहे कि मतलब एक जो हमारे सामने जो अभी देखने को मिल रहा है कि मुंबई में एक शख्स जो डिलीवरी बॉय है, जो जान पर खेल कर लोगों के घर पर सामान पहुंचा रहा है, वो उससे सामान नहीं लेते क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मुसलमान हैं। और मुसलमान जो ठेले वाले, सब्जी वाले हैं, रेहड़ी वाले, उनसे आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कई घटनाएं हमने देखा। तो ये कौन फैला रहा है जहर? कौन नफरत फैला रहा है? यही शख्स संबित पात्रा है जो सबसे बड़ा जहर और नफरत फैला रहा है इस देश में। और इस देश की जो सभ्यता और संस्कृति है एक साथ मिलजुल कर रहने की, उसको पूरी तरह से नष्ट करने की साजिश में कर चुका है। अब कहीं ना कहीं सरकार एक तरफ कहती है, जब OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन हो या फिर गल्फ कंट्रीज़ की तरफ से ये आवाज़ उठाई जाती है कि मुसलमानों के साथ भारत में भेदभाव हो रहा है, तो मुख्तार अब्बास नकवी जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए भारत जन्नत है। तो ये कैसी जन्नत है? आपकी पार्टी के प्रवक्ता इस तरीके से जहर फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, लेकिन आप उनको कुछ नहीं कहते। आपकी पार्टी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई फटकार नहीं लगाती। आखिर क्यों? क्या कोई साजिश है कि इस तरह से बातें इस तरह से फैला कर, नफरत फैला करके वोट बैंक को, हिंदू वोट बैंक को एक करना है और उसके बाद ये हिंदू वोट बैंक को एक करने के साथ साथ ये करना, एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना है, जहर फैलाना है और सांप्रदायिकरण करना है? क्या ये आपकी कोई सोची समझी साजिश है? ये इस बात का जवाब देना होगा। और साथ में मैं उन भक्तों को भी बता दूं कि जो इनके भक्त हैं, जो सोच रहे होंगे कि ये हिंदू हित की बात कर रहे हैं संबित पात्रा, तो ये मुगालते में ना रहें। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी और अपने लिए बात कर रहे हैं और इनको कोई लेना देना नहीं है किसी से, आपसे या फिर कोई हिंदू से या कोई हिंदुत्व से। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावटी है। अगर इनको दर्द होता और हमदर्दी होती तो अभी जो भूखे प्यासे मजदूर और मजबूर लोग मर रहे हैं भूख और प्यास से, तो वो उन तक खाना पहुंचा रहे होते। ये सिर्फ और सिर्फ दिन भर टीवी पे बैठ करके नफरत और जहर फैला रहे हैं। तो आपसी भाईचारा मत खोइए। एक और आपको बात बताते हैं कि याद होगा आपको, देश की राजधानी दिल्ली में जो दंगा हुआ था, उसमें IB अफसर अंकित शर्मा की मौत होती है, जान चली जाती है, बड़े ही निर्मम हत्या होती है। लेकिन संबित पात्रा ने क्या ट्वीट किया था उसको लेकर? अंकित शर्मा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल को दहलाने वाला है। 2 से 4 घंटे तक अंकित को चाकू से लगातार गोदा गया, लगभग 400 बार चाकू से वार किया गया है। अर्थात शरीर के ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिसे छलनी ना की गई हो। अंतड़िया इंटेस्टाइन्स को शरीर से फाड़कर अलग किया गया। व्हाई सो मच हेट, व्हाई? ये वो ट्वीट करके बताते हैं, लेकिन ये सरासर फेक और झूठ थी। जब इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं तो इनके पास कैसे पता था? ये कह रहे हैं कि दावा भी करे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो ये बताया जाता है कि अंकित शर्मा को 12 चाकू से वार किया गया था और 12 चाकू मारा गया था और 53 घाव इसके शरीर पर मिले हैं। लेकिन इन्होंने कितना बताया? 400। अब ये सोचिए कि नफरत किस तरह से ये फैला रहे हैं। अच्छा, एक बात और, अमित शाह ने संसद के पटल पे ये कहा था कि मैं ये नहीं बताऊंगा कितने हिंदू मरे और कितने मुस्लिम मरे, मैं बताता हूं कि 53 भारतीय मरे। उनका ये बयान था संसद के ऑन द पटल, उन्होंने कहा था ये बात को। आपने भी देखा होगा किस तरह से उन्होंने कहा था और बड़ी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कहा था। और ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व भी होना चाहिए कि हमारे गृह मंत्री ये बात कह रहा है।
लेकिन क्या संबित पात्रा ने कोई और किसी मुसलमान के मरने पे ट्वीट किया? क्या और किसी मुसलमानों के बारे में जो मारे गए, क्या सिर्फ एक अंकित शर्मा ही मारा गया था या सिर्फ केवल हिंदू ही मारा गया था? नहीं, सरकार के प्रवक्ता का काम होता है हर लोगों के बातें को उठाना। लेकिन सिर्फ सोचिए कि कितना नफरत और जहर फैला रहे हैं कि एक कम्युनिटी और एक लोग एक तरफा एजेंडा ये चला रहे हैं। और अब बात करते हैं अमानतुल्लाह खान के बारे में, जो ओखला से विधायक है। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय वो प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने भी उनकी बातों को ट्वीट किया था, उनकी वीडियो को ट्वीट कर करके संबित पात्रा ने क्या कहा था वो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जब अल्लाह, लिखने वाला तो अल्लाह है ना, अल्लाह ने तय कर लिया कि कौन बादशाह होगा, अल्लाह ने तय कर लिया किसकी फतह होगी, अल्लाह ने तय कर लिया कौन जलील होगा, अल्लाह ने तय कर लिया किसको इज्जत मिलेगी। ये तो अल्लाह के इख्तियार है, बंदे के इख्तियार में होता तो अब तक सबको मुचल देते ही, कुचल देते। हमारी क्या हैसियत है? तो अल्लाह की है सब कुछ, और अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि इन जालिमों का पतन होगा, ये खत्म होंगे। इनके जो जुल्म किए हैं, इन जुल्म का खात्मा इंशाअल्लाह ओखला से होगा, जामिया से होगा। हम जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह। कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। आज शाहीन बाग ने पूरी दुनिया को जगाने का काम किया। इस वीडियो को ट्वीट करने के बाद संबित पात्रा ने क्या लिखा था अपने ट्विटर हैंडल पे, ये बताते हैं। अल्लाह ने तय कर दिया है कि इन जालिमों का खात्मा होगा, हम शरिया बनेंगे, कहीं ना कहीं शुरुआत तो होती है ही है। आपका अमानतुल्लाह खान। दोस्तों, ये आपके विचार, अब ज़रा आप भी सोचिए, सब अल्लाह ही तय करेंगे या आप भी कुछ तय करेंगे? आप शरिया बनाना चाहते हैं या नहीं? ये संबित पात्रा ने ट्वीट किया था, लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि ये सरासर झूठ है। और ये हालांकि ये वीडियो जो है ये 3 फरवरी का बताया जा रहा है, जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा था। और फैक्ट चेक में पाया गया कि ये शरिया नहीं बल्कि जरिया बोल रहे थे। अमानतुल्लाह खान जरिया बता रहे थे, जिसको संबित पात्रा ने ये कहा कि शरिया कानून हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। और ये सांप्रदायिकरण और वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए उन्होंने संबित पात्रा ने ऐसे ट्वीट किया। तो ऐसे हज़ारों मिसाल आपको मिलेंगे कि संबित पात्रा किस तरह से झूठ बोलते हैं और झूठ की फैक्ट्रियाँ चलाते हैं और सिर्फ मक्कारी और जालसाजी करते हैं। और वो देश के नागरिकों को धोखा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज को बांटने और तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। ये बेहतर होता कि इस पर अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पर कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन उनके बजाय ना तो इनको कोई फटकार लगाता है, इनको ऐसा मानो कि छूट दे दिया जाता है। आप आए बोले डिबेट में कुछ भी बोल सकते हैं, कोई सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरते हैं। ये आखिर ऐसा क्यों करते हैं, समझ से परे है। ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार कर रहे हैं या दूसरी बार कर रहे हैं, ये बार बार इस तरीके से गलती करते जा रहे हैं और इनकी पार्टी इनके साथ खड़ी दिखती है। आखिर क्या है कि इनकी पार्टी का क्या मकसद है कि मुसलमानों के साथ साथ इस तरीके से दोहरा चरित्र अपनाया जाए? अभी मैंने बताया OIC हो या गल्फ़ कंट्रीज़ हो, जब इस पे सवाल खड़ा कर रहे थे कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो मुख्तार अब्बास नकवी खड़े हो गए। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा कि ये कोरोना वायरस ना तो कोई धर्म देखता है, न जाति देखता है, न पंथ देखता है, न मज़हब देखता है। लेकिन आखिर ऐसी बेअदबी संबित पात्रा बार बार क्यों करते हैं? आपको ये भी पता होगा कि जो मामला हुआ, जो डॉक्टर्स पे या पुलिसकर्मियों पे हमला होता है, मुरादाबाद में होता है, इंदौर में होता है, इसके अलावे बिहार के औरंगाबाद में भी होता है और भी कई जगह पे होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टारगेट संबित पात्रा एक कम्युनिटी को करते हैं, एक धर्म को करते हैं, जबकि ये कतई बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता, वो भी उस पार्टी के प्रवक्ता जिसकी सरकार है, उसका काम होता है कि सरकार के बारे में बताना, सरकार के कामों को गिनाना और सबको एक साथ एक धागे में एक सूत्र में पिरोना। ये नहीं कि इस तरीके से तोड़ना समाज को। ये बहुत ही घातक साबित हो रहा है हमारे समाज के लिए। और देश की तरक्की और प्रगति कभी भी संभव ऐसे नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता जब तक ये शख्स इस तरीके से बातें करेंगे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।